मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सभी जानते हैं जो मैं आप लोगों को डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10th मैथ का सॉल्यूशन एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप सभी को करवा रहा हूं और सिखा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों। और उसी क्रम में हम लोग आज 24 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे और इससे आगे के प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले आप लोगों के लिए 23 नंबर तक आप सबको एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ बताया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए। और इस प्रश्न में मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग इस तरह के प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल ही पूछे जाते हैं और आप लोगों के लिए समझना बिल्कुल ही मेरे प्यारे दोस्तों जरूरी होता है, यानी कि अति आवश्यक प्रश्न है, ये समझ से कह सकते हैं इसको। और इसमें हम अगर बात करें तो यह प्रश्न जो है हम लोग का मेरे प्यारे दोस्तों व्यक्तियों की उम्र ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न है। जो व्यक्तियों की हम लोग उम्र कैसे ज्ञात करेंगे, इस पे आधारित प्रश्न है। और अगर एक बार इसको समझ लेते हैं तो विश्वास मानिए इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, तो वो सारे प्रश्नों को आप लोग चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को पढ़ लीजिए। मैं प्रश्न को पढ़ के समझाता हूँ क्या कहा गया है, नहीं कहा गया है। प्रश्न में कहा गया मित्रों, जो पिता की उम्र पुत्र के उम्र के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। पिता की उम्र जो है पुत्र के उम्र के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के दोगुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। अब कहा गया है मेरे प्यारे तो 3 वर्ष बाद जो इसके पुत्र पिता का जो उम्र है पुत्र की उम्र का दोगुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें, उनकी वर्तमान उम्र हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसको कैसे बना सकते हैं, इसके बनाने के विभिन्न तरीके हैं, लेकिन हम जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं और जो चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रश्नों को बनाना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इन्हें हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के तौर पर सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो मान लेंगे, माना कि पिता की उम्र पिता का वर्तमान उम्र x वर्ष तथा पुत्र का वर्तमान उम्र पुत्र का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, y वर्ष। हम इस पे अगर चाहें इसको तो मेरे प्यारे दोस्तों एक चर मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अभी हम लोग जो चैप्टर सीख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो वो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, युग्म है, तो दो चर में हमें इसे बनाना होगा और सॉल्व करना होगा। तो हमने सिंपली देखिए इसका जो कंसेप्ट है एक बार अगर आप लोग इसको सीख लेंगे और समझ लेंगे मित्रों, तो फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा और कहीं से कोई समस्या नहीं होगा। तो यहाँ पे पुत्र थोड़ा सा उल्टा लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा। हाँ, मान लिए पिता की वर्तमान उम्र जो है x वर्ष है और पुत्र का वर्तमान उम्र y वर्ष है। अब हम लोग प्रश्न के अकॉर्डिंग प्रश्नानुसार बात करेंगे। तो प्रश्न में कहा गया है पिता का जो उम्र है, पिता का उम्र क्या है x मेरे प्यारे मित्रों, पुत्र के उम्र के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। पुत्र का उम्र क्या है, ये है, तो इसके उम्र के पुत्र की उम्र से ये जो है 3 गुना है और उससे 3 अधिक है मेरे प्यारे मित्रों। तो हमें इक्वेशन को बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना करना होगा मित्रों, इसमें 3 से गुना करके और 3 को जोड़ना होगा, तभी एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि हमें समीकरण इक्वेशन को बराबर करना होता है। मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। जो पिता जो है वो अपने पुत्र से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। मान लीजिए यहाँ पे पुत्र का उम्र 10 वर्ष है, तो 3 गुने से 3 वर्ष अधिक यानी कि 33 वर्ष पिता है। तो ये एक दूसरे के बराबर तभी हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, जब इसको भी हम लोग 3 गुने से 3 वर्ष अधिक कर देंगे, तभी ये दोनों इक्वेशन बराबर होंगे। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, नहीं तो हम इसको बराबर नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसलिए हमने इसमें 3 से गुना करके और 3 जोड़ दी। अब यहाँ से हो जाएगा क्या, फिर x बराबर 3y और प्लस का 3, इस 3y के इधर लेके आ जाएंगे तो x माइनस का 3y इक्वल टू 3, और ये हमारा फर्स्ट टर्म इक्वेशन निकल के आ जाता है। फिर आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहा गया है मित्रों, तथा हम लोग लिखते हैं यहाँ से तथा। ठीक है, कहा गया है 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद यानी कि पिता का उम्र x था पहले, अब 3 वर्ष बाद x+3 हो जाएगा, पुत्र भी y था तो y+3 हो जाएगा मित्रों। क्योंकि अगर मान लीजिए अभी हम 20 वर्ष के हैं, 20 साल के अगर हम हैं, तो हम 3 वर्ष बाद कितने साल के हो जाएंगे, तो 23 साल के। और अगर हम 23 साल के हो जाएंगे तो हमारे पिता जो होंगे मेरे प्यारे दोस्तों वो भी 3 वर्ष बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि केवल वो बैठे रहेंगे, नहीं, वो उनका भी उम्र बढ़ेगा। तो 3 वर्ष बाद पिता का जो उम्र है पुत्र के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगा। तो अब कहा गया पिता का जो उम्र है पुत्र के उम्र के 2 गुना, तो पुत्र का उम्र का ये 2 गुना से 10 वर्ष अधिक है। तो हमें इक्वेशन बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करके और इसे 10 वर्ष अधिक करना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप लोग। तो x प्लस का 3 और गुना कीजिएगा तो 2y
प्लस का 6 और प्लस का 10। फिर इसको इधर लाइन खींचते यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस का 2y और इधर ये 10 और प्लस 6 16 हो जाएगा, और माइनस का 3, ये 3 इधर आ जाएगा, घट जाएगा। तो x माइनस का 3y सॉरी 2y ना, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। आशा करता हूँ मित्रों यहाँ तक आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, और यहाँ तक आप सभी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, बातों को सीख पा रहे होंगे, जो कैसे प्रश्नों को हल करना होता है। अब अगर हम बात करें समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो मैंने मेरे प्यारे दोस्तों हाल ही फिलहाल में आप लोगों के लिए बीजगणित विधि से सॉल्व करने का तरीका बताया, तो अगर आप लोग वो पार्ट नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। अब इसको हम बीजगणित विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से x वाला टर्म यहाँ पर भी x है और यहाँ पे भी x है, तो मिल है, हम लोग सिंपली फर्स्ट में से सेकंड को घटा लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, अब फर्स्ट क्या है हम लोगों का मित्रों, तो x माइनस का 3y इक्वल टू 3, और सेकेंड क्या है हम लोगों का x माइनस 2y इक्वल टू 13। घटाने पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये x वाला टर्म कैंसिल, और यहाँ से 3y में से जब 2s ये माइनस में ये प्लस में तो घट जाएगा, तो माइनस का y बच जाएगा, और माइनस का y इक्वल टू यहाँ से घट के माइनस का 10 आ जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, y का वैल्यू यहाँ से 10 निकल के आ जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्तों पुत्र का हम लोगों का उम्र निकल के आ गया, हमें अब पिता का उम्र निकालना है। तो पिता का उम्र निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट में हम लोग y का मान रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ से समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर तो क्या है x माइनस 3y, तो x माइनस 3y, y का वैल्यू 10 इक्वल टू 3, तो यहाँ से x माइनस का 30 इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू यहाँ से 3 और ये माइनस में 30 इधर आएगा तो प्लस का 30, तो x इक्वल टू ये 33 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे अतः पिता का वर्तमान उम्र बराबर 33 वर्ष एवं पुत्र का वर्तमान उम्र 10 वर्ष। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, और यहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार हम लोग आंसर की ओर जा रहे हैं, अभी आंसर मिला लेते हैं, ठीक है। 33 वर्ष 10 वर्ष, देखिए आपका आंसर में मिल चुका है। तो इसे आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, इसे समझ लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए सीख लेना बहुत ही आवश्यक होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ जो आप लोग ऐसे प्रश्नों को सीख लिए होंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो वो सीखने के मकसद से नहीं आते, उन्हें क्योंकि होम ट्यूशन तो सभी बच्चे पढ़ते होंगे, तो होम ट्यूशन पे जो एसडब्ल्यू मिलता है वो मोबाइल से देख के बनाने का प्रयास करते हैं। तो अपने सीखने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, कब तक भागिएगा ऐसे प्रश्नों को देख के, और कब तक मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्नों से डरते रहिएगा। तो एक बार अगर आप लोग जोर शोर से मेहनत कर लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ लीजिएगा, तो विश्वास मानिए फिर ऐसे प्रश्नों को आपको डर के भागना नहीं होगा, ऐसे प्रश्न आपको देख कर भागेंगे। थोड़ा सा समझ लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, या नोट करना चाहते हैं तो इसे लिख सकते हैं। एक भाई का कमेंट आ रहा था जो सर हम लोग कैसे फेयर वर्क करें, तो मैं क्योंकि बोलता रहता हूँ जो आप लोग फेयर करते चलिए। फेयर करने का मतलब मैं जो बताता हूँ अभी इसको आप लोग वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेके बाद में उसको लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा समय देंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। 25 नंबर में कहा गया है 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र के 5 गुनी थी। अच्छा बात है। 2 वर्ष बाद उसकी उम्र अपनी बेटी की उम्र के 3 गुने अच्छा एक सेकंड देख लेते हैं प्रश्न थोड़ा सा क्योंकि टाइपिस्ट के द्वारा हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके पुत्र, हाँ 2 वर्ष बाद उसकी पुत्र अपने बेटे की उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र की 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो जाएगी। 25 नंबर में है ना बाबू, 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो जाएगी, 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो जाए। अपनी बेटी नहीं, बेटा ही, पुत्र ही है मेरे प्यारे दोस्तों। उसकी उम्र अपनी
अपने पुत्र की उम्र की, अपने यहाँ पे दीजिएगा, अपने पुत्र। मेरे प्यारे दोस्तों, टाइपिस्ट का थोड़ा सा यहाँ पे गलती है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि थोड़ा बहुत गलती हो जाता है टाइप करने में। तो आदमी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो आदमी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए देखिए, सब सिंपल क्वेश्चन है। कहा गया है 2 वर्ष पहले एक आदमी और की उम्र अपने पुत्र की उम्र के 5 गुनी थी, ठीक है। 2 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने पुत्र की उम्र के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो जाएगी। आदमी और उसके पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हल करते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं, माना कि आदमी का वर्तमान उम्र x वर्ष, माना कि आदमी का वर्तमान उम्र x वर्ष तथा उसके उसके पुत्र का वर्तमान उम्र y वर्ष है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने बता दिया ना, जो ये आयु निकालने वाला जो प्रश्न है, ये एक ही टाइप के होते हैं। थोड़ा सा अगर एक टाइप आप लोग समझेंगे तो फिर विश्वास मानिए आपको फिर कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये मान लिया। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग प्रश्नानुसार बात करेंगे। प्रश्न से, प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न में कहा गया है मित्रों, जो 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले क्या होगा, आदमी अभी x वर्ष का था, अभी मान लीजिए 10 वर्ष का, तो 2 वर्ष पहले 8 साल का होगा। तो इसी यहाँ से अभी x वर्ष का था वर्तमान, तो 2 वर्ष पहले x माइनस 2 होगा। और पुत्र भी होगा मेरे प्यारे दोस्तों y माइनस 2 हो जाएगा, तो इसमें से भी 2 घटाना होगा, क्योंकि पुत्र भी तो 2 वर्ष पहले का ही बात कर रहा है, पुत्र का भी तो उम्र। तो 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र के 5 गुनी थी, तो ये इसका ये 5 गुना था, ये 5 गुना था। इक्वेशन बराबर करने के लिए फिर हमें मेरे प्यारे मित्रों इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसको सॉल्व करना होगा। तो x माइनस 2 इक्वल टू 5y माइनस का 10। देखिए कितना आसान प्रश्न है मित्रों। तो x और ये माइनस में इधर आएगा, माइनस का 5y हो जाएगा, और ये माइनस का 10 इधर, माइनस में 2 इधर आने पे प्लस में 2 हो जाएगा। तो x माइनस का 5y और ये माइनस का घट के 8 निकल के आ जाएगा, और से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप लोग को यहाँ तक समझने में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या कहा गया है मित्रों, कहा गया है दो, देखिए 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो पिता का उम्र हो जाएगा x+2 और पुत्र का हो जाएगा y+2। 2 वर्ष बाद उम्र जो है 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ना 3 गुने से 8 वर्ष अधिक, तो इसमें हम लोगों को 3 से गुना करके 8 वर्ष को अधिक करना होगा, तभी ये दोनों इक्वेशन बराबर आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। हमें बराबर करने के लिए ऐसा करना होता है, ठीक है। अब जब इसमें 3 से गुना करके 8 अधिक कर दीजिएगा तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। यही कंसेप्ट है जो सीखने वाली बात है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो x+2 इक्वल टू, इसको गुना कीजिएगा तो 3y और प्लस का 6 प्लस का 8, तो x माइनस 3y और यहाँ से 8 × 6 = 14 और ये माइनस का 2, तो x माइनस का 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, और इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब सिंपली हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लेंगे, तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर, घटाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 8 और x माइनस का 3y इक्वल टू 12, घटाएंगे चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा मित्रों, ठीक है। x से x कट जाएगा और यहाँ घट के माइनस का 2y आ जाएगा, और यहाँ से ये माइनस का 20 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस इधर कैंसिल, फिर y इक्वल टू 20/2 निकल के आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 10 में, तो यहाँ से y का वैल्यू 10 निकल के आ जाएगा। अब y का मान हमें रख देना है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग किसी भी समीकरण में रख देंगे, इसमें ही रख सकते हैं या तो इसमें भी रख सकते हैं, तो चलिए सेकंड में ही रखते हैं। तो y का मान अरे यार क्या हो रहा है भाई, y का मान समीकरण सेकंड में रखने
पर सेकेंड हम लोग का ये रहा x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो x माइनस 3y, y का वैल्यू 10 इक्वल टू 12। तो यहाँ से x माइनस का 30 इक्वल टू 12। तो x और यहाँ से 12 माइनस का 30 इधर आने पे प्लस में 30, तो x का वैल्यू 42 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, अतः क्या हो जाएगा, आदमी का वर्तमान उम्र, आदमी का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 42 वर्ष तथा एवं उसके पुत्र का वर्तमान उम्र 10 वर्ष। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा दोनों प्रश्न, और कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो इसे नोट करना चाहते हैं आप सभी तो नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, और आशा करता हूँ आप सभी इसे अच्छी तरीके से सीख भी गए होंगे। तो थोड़ा सा प्रश्न में इधर उधर हो सकता है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि हमारे टाइपिस्ट साहब जो है वो थोड़ा सा गलत करते हैं, क्योंकि वो अभी जो मेरे प्यारे दोस्तों टाइपिस्ट हम बना ही रहे हैं, उसे मैं ही सिखा रहा हूँ टाइपिस्ट यानी कि टाइप करने के बारे में। तो वो थोड़े बच्चे हैं, तो उन्हें जब सिखा रहा हूँ अभी मेरे पैर तो वो थोड़ा बहुत तो गलती करेंगे, तो उसे हमें इग्नोर करना होगा। ठीक है, तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो आज के पार्ट में मेरे प्यारे दोस्तों वो इतना ही करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर ही लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।